नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड में टीचर बनने का सपना है? अगर हाँ तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीजी एकेडमी की तरफ से आज हम जेटीईटी 2026 के पूरे सिलेबस और स्ट्रैटेजी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये मानकर चलिए कि इस परीक्षा को क्रैक करने का जो पूरा रोड मैप है वो यहीं से अभी से शुरू हो रहा है। तो चलिए, सपने को हकीकत में बदलना है ना, तो फिर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, तैयारी की घड़ी जो है ना वो टिक टिक कर रही है। जेटीईटी 2026 के लिए काउंटडाउन सच में शुरू हो चुका है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ 1 तारीख है। इसे अपने कैलेंडर में, अपनी स्टडी टेबल पर या यूं कहें कि दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। 22 जुलाई 2026 ये जेटेट की संभावित मतलब प्रोबेबल एग्जाम डेट है। और हाँ, ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये हमारा टारगेट है, एक रिमाइंडर कि भाई हर एक दिन कीमती है। अब मन में सवाल तो आएगा ही कि अरे इतना कम टाइम है और इतनी बड़ी परीक्षा, तैयारी होगी कैसे? बिल्कुल, ये चिंता होना एकदम नेचुरल है। लेकिन यकीन मानिए, अगर एक सही स्ट्रैटेजी हो, एक क्लियर कट प्लान हो, तो ये लक्ष्य मुश्किल नहीं बल्कि बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। कहते हैं ना कि किसी भी जंग को जीतने से पहले मैदान को समझना पड़ता है। बस वही बात यहाँ भी लागू होती है। जेटीईटी की तैयारी का पहला कदम ही यही है, इसके पैटर्न को समझना। तो चलिए, सिलेबस के अंदर गोता लगाने से पहले जरा जेटीईटी के दोनों पेपर्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए, अंतर तो बिल्कुल साफ है, पर यह सिर्फ क्लास के लेवल का फर्क नहीं है। इसे ऐसे समझिए, पेपर 1 जो है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरी बेसिक टीचिंग स्किल्स पर जोर देता है। वहीं पेपर 2 बड़े बच्चों के लिए है, तो उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल है, पेपर 1 क्लास 1 से 5 के टीचर्स के लिए और पेपर 2 क्लास 6 से 8 के टीचर्स के लिए। ओके, तो अब तैयार हो जाइए। अब हम पेपर 1 के सिलेबस को एक एक करके हर परत को खोलने वाले हैं। आइए इसे सब्जेक्ट वाइज समझते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि तैयारी आखिर करनी किस डायरेक्शन में है। ये सब्जेक्ट आप समझिए जेटेट एग्जाम की आत्मा है, उसका दिल है। ये सिर्फ कुछ थ्योरी रटने के बारे में नहीं है, नहीं, ये इस बात को समझने के बारे में है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं और ग्रो कैसे करते हैं। एक तरह से ये टीचिंग की वो आर्ट और साइंस है जो क्लासरूम में हर एक्शन को गाइड करेगी। तो इसमें क्या क्या है? देखिए, इसमें विकास के सिद्धांत हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या असर होता है वो है, और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग क्षमताओं वाले हर बच्चे को एक ही क्लास में साथ लेके चलना। मतलब आखिर में ये सब बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के बारे में है, ताकि एक असरदार टीचर बना जा सके। चलिए, अब आते हैं लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स पर। सीधी सी बात है, क्लासरूम में बातचीत का, कम्युनिकेशन का बेस तो लैंग्वेज ही है, तो इस पर पकड़ तो मजबूत होनी ही चाहिए ना। तो ये सेक्शन क्या टेस्ट करता है? एक तो आपकी भाषा की समझ, दूसरा आपकी ग्रामर पर पकड़, और सबसे जरूरी भाषा सिखाने की आपकी एबिलिटी। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि ये भी जानना है कि कैसे पढ़ाना है। अगला सब्जेक्ट है मैथ्स यानी गणित। सोचिए, एक प्राइमरी टीचर होने के नाते छोटे छोटे बच्चों के मन में मैथ्स के लिए एक मजबूत नींव डालना और शायद जिंदगी भर के लिए एक लगाव पैदा करना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, तो इसमें आपको नंबर्स, ज्योमेट्री, मेजरमेंट मतलब इन जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से डील करना होगा। लेकिन असली टेस्ट ये जानना नहीं है कि एक ट्रायंगल क्या होता है, नहीं, असली टेस्ट ये है कि एक 5 साल के बच्चे को ये बात ऐसे कैसे समझाई जाए कि उसकी आंखों में वो आहा वाली चमक आ जाए। और अब आता है पेपर 1 का आखिरी पड़ाव, पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम ईवीएस भी कहते हैं। ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये एक तरह से साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन तीनों का मिक्स है। इसमें परिवार, खाना, पानी मतलब हमारे आसपास की चीज़ों को शामिल किया गया है। क्यों? ताकि बच्चों को उनकी अपनी दुनिया से जोड़कर सिखाया जा सके। बहुत बढ़िया। तो पेपर 1 का पूरा ब्लूप्रिंट अब क्लियर है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं पेपर 2 के सिलेबस की तरफ। ये उन लोगों के लिए है जिनका टारगेट अपर प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाना है। और यहाँ एक अच्छी खबर है, पहले 3 सब्जेक्ट्स यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये दोनों पेपर्स में कॉमन है। लेकिन हाँ, एक बात के लिए तैयार रहना होगा, पेपर 2 में सवालों का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि यहाँ बड़े बच्चों को पढ़ाना है।
अब पेपर 2 में जो चौथा सब्जेक्ट है वहां एक चॉइस मिलती है। ऑप्शन ए या पहला विकल्प है मैथ्स और साइंस टीचर्स के लिए। इसमें आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम और अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स मिलेंगे और साइंस में फूड, मटेरियल्स, द लिविंग वर्ल्ड, इस तरह के विषय। और हाँ, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के जो तरीके हैं, मतलब पेडागॉगी, उस पर भी खास जोर रहता है। और फिर आता है दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये उन लोगों के लिए है जो सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। इस सेक्शन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जैसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इसका मकसद ऐसे टीचर्स तैयार करना है जो स्टूडेंट्स के अंदर एक नागरिक होने की समझ और अपने इतिहास की चेतना दोनों को डेवलप कर सकें। तो अब जब पूरा सिलेबस शीशे की तरह साफ हो गया है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या? इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदलना है? सक्सेस का रास्ता ना बस इन 3 सिंपल स्टेप्स पे टिका है। स्टेप 1, सिलेबस को अच्छी तरह से समझना, जो हम आज कर चुके हैं। स्टेप 2, टॉपिक वाइज एक सिस्टम से पढ़ाई शुरू करना। और स्टेप 3, जो शायद सबसे ज़रूरी है, सही गाइडेंस ढूंढना जो इस सफ़र में साथ दे सके। और बात जब आती है स्टेप 3 की, यानी एक्सपर्ट गाइडेंस की, तो उसके लिए वीजी एकेडमी हर कदम पर साथ देने के लिए मौजूद है। बस ये पक्का कर लें कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब्ड हो, ताकि आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और तैयारी के लिए हर ज़रूरी चीज़ मिलती रहे। तो चलिए इस सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कहते हैं ना, एक लंबी यात्रा की शुरुआत भी पहले कदम से ही होती है। तो आज, अभी इस बड़ी तैयारी का पहला कदम क्या होगा? कौन सा टॉपिक है जिसे सबसे पहले शुरू करने वाले हैं? सोचिए, डिसाइड कीजिए और बस लग जाइए।